हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेख रुखसाना अंसारी और आप देख रहे हैं शुमामा's किचन। गाइस, आज जैसे कि आपको दिख रहा है ये मुहर्रम का शरबत बनने जा रहा है। तो गाइस, बिल्कुल भी देर न करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो गाइस, सबसे पहले हम ले लेंगे एक अदद बड़ी सी पतीली और मैं साथ साथ बताती जाऊंगी आपको कि मैं क्या क्या ऐड कर रही हूँ। आप देखते जाएं और बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को भी। तो गाइस देखिए, ये मैंने ले ली है एक अदद पतीली और ये मैंने चीनी को पहले से ही घोल के रख लिया है। तो गाइस, ये मैंने चीनी जो घोल के रखी है इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी ये रूह अफ़ज़ा। तो गाइस, रूह अफ़ज़ा सबसे पहले मैं ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो गाइस, रूह अफ़ज़ा मैंने ऐड कर लिया है और इसको मैं कर दूंगी अच्छे तरीके से मिक्स। और ये मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, कोई बात नहीं, अगर कम हुआ तो मैं बाद में ऐड कर दूंगी, ज्यादा नहीं होना चाहिए, शरबत का कलर खराब हो जाता है। तो अब हम लेने जा रहे हैं तकरीबन, ये मैंने तकरीबन 1 किलो दूध पहले से मैंने बॉईल करके रखा हुआ था। तो मैं इसके अंदर इसको शामिल कर दूंगी और उसके बाद मैं इसके अंदर ये जो मैंने चीनी और रूह अफ़ज़ा को घोला है ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूं। ये शरबत अच्छे से मिला के इसको मैं डाल दूंगी। ये शरबत बनने जा रहा है रूह अफ़ज़ा का और इसमें मैं अब डालूंगी थोड़ा ठंडा पानी। तो ये अब इसमें जा रहा है ठंडा पानी और अगर जरूरत हो तो हम बर्फ भी ऐड कर देंगे। तो ये इसमें मैंने जब ठंडा कर दिया है पानी को, मैंने बर्फ जमी हुई थी इसके अंदर, मैंने ये पूरा ऐड कर दिया। गाइस, मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी ये मैंने इलायची का पाउडर बना के रखा हुआ था। ये इलायची का पाउडर है और ये है नारियल, पिसा हुआ नारियल। तो गाइस, ये इसमें दोनों चीज चली जाएगी। और इसके बाद इसके अंदर अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी और इसके बाद इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी ये मैंने तुकमलंगा भिगो के रखा हुआ था, तो ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। इसमें चला गया है तुकमलंगा और इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी ये मैंने किशमिश को अच्छे तरीके से धो के और पानी में फुला दिया था, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूंगी ये है बादाम, जो मैंने भिगो के छिलका उतार के इसको बारीक चॉप कर लिया है, और ये है अखरोट, ये है काजू, ये है नारियल और ये है पिस्ता। तो गाइस, ये पिस्ता, नारियल और अखरोट, काजू सब मैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स करके और ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। तो गाइस, इसके बाद इसके अंदर जाएगी ये मैंने जेली जो के जमा के रखी हुई थी, तो ये जेली इसके अंदर काट के रखी है मैंने, अब ये इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और इसके साथ साथ हम करते जाएंगे इसको मिक्स। और इसके साथ साथ गाइस, मेरी ग्रीन कलर की जेली मैंने जमाई थी, ये थोड़ी देर बाद ये मेल्ट होने लगती है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी ये जेली।
کے بعد اس کے اندر میں شامل کروں گی کومیل اور اب اس کے اندر میں شامل کرتی جاؤں گی کومیل. جی تو گائز میں نے اس میں سب کچھ مکس کر دیا ہے. اب پین میں بس یہ برف ڈالنا رہ گیا ہے اور ہم اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں آئس کیوب. تاکہ یہ اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے. گائز چلے گئے ہیں اس میں آئس کیوب اور اب ہم اس کو اچھے سے کر دیں گے مکس. میں گلاس میں ڈال کے دکھاتی ہوں. دیکھیں یہ ہمارے جوس بن کے ہو گیا ہے ریڈی. اور جو باقی بچا ہے اس کو ہم جگ میں شفٹ کر دیں گے. جی تو گائز یہ تھی آج کی ہماری ریسیپی. ہو گئی ہے بن کے کمپلیٹ. تو گائز یہ تھا محرم کا شربت اور اس میں کیا کیا ڈلتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. انشاءاللہ پھر ملوں گی کسی اگلی ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.